फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर ट्यूटोरियल। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर नंबर 1 जिस पार्ट 1 का है ग्रेविटेशनल चैप्टर, उसका अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो क्या है एग्जांपल एक्सरसाइज में जो है ना, जो सॉल्व नहीं किया गया उसका मैं आपको क्या काम करने वाला हूँ, सॉल्व करके कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या क्या करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें आपको सम का मैं बताने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं सम में। सबसे पहली बात, जैसे मैं सम रीड करता रहूंगा उसके साथ साथ मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपको गिवन टू फाइंड। सबसे पहला, जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ये तो दो टर्म होना जरूरी है, आपके पास क्या क्या है और क्या पता लगाना है, ये दोनों चीजें अगर पता रहेंगी तो आपको सॉल्व करना सिंपल पड़ जाएगा। और आप कॉन्सेप्ट की मत टेंशन लीजिए, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने क्या काम किया है, अपलोड कर दिया है, जिसमें टेक्स्ट बुक के सारे मैंने क्या काम किया है अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्या क्या है, क्या इसका मतलब क्या होता है, चैप्टर आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, हम लोग क्या काम करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड। क्या काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, मैं जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहली बात मैं क्या बोला था आपको लिखने के लिए, गिवन हमारे पास क्या है, टू फाइंड, हमें क्या पता लगाना है। ओके, बहुत लोग क्या काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन मैं आपको क्या काम करूंगा, फॉर्मूला साइड में लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दे दूंगा, जिसमें में से कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो गिवन में क्या है, टाइम क्या बोला है, 5 सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने पे। ओके, क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब 5, अगर ये ग्राउंड है तो 5 मीटर ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे आने में उसको कितना डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड में 5 मीटर का वो डिस्टेंस क्या काम कर रहा है, तय कर रहा है। और ये डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसका क्या है डिस्टेंस कवर अप किया। उसी चीज को अगर न्यूटन का फॉर्मूला देखेंगे जो मोशन का है, तो उसमें क्या काम किया गया है, यूज किया गया वही, इसीलिए मैं भी क्या काम कर रहा हूँ, आपको डिस्प्लेसमेंट ही लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे इज इक्वल्स टू क्या है 5 मीटर। ठीक है, आपके पास क्या हो गया, टाइम मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और क्या है 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी का हमें क्या काम किया है, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, जी का वैल्यू हमारे पास नहीं है। ओके, ये सारी चीजें तो पता चल गई हैं। अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको ये सोचना चाहिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये टर्म टी एस और जी हो। ठीक है, तो चलिए मैं क्या काम करता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट के ही फॉर्मूले लगेंगे। मूवमेंट के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप चेक कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्या है, पी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। थर्ड फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके फॉर्मूले हैं। और इसमें में से हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टर्म किस में है, पहले वाले में और आखिरी वाले में। ओके, तो ये दोनों में से ये वाला क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, पहला और ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी हमें पता है, तो इसमें में से जी कहाँ पे है, ए को ही हम लोग जी भी बोलते हैं, ए को हम लोग जी ही बोलते हैं, मतलब जी दोनों में है। फिर उसके बाद क्या है, टाइम इसमें है क्या, नहीं, टाइम क्या है सिर्फ इसमें है, तो इसकी वजह से हमारा कौन सा हो गया, ये वाला फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें देखिए क्या है, आप बोलेंगे सर इसमें तो हमारे पास जी भी नहीं पता है, साथ में क्या है यू भी नहीं पता है। ठीक है, अगर आप यू नहीं पता है तो आपको पता है, अगर मैं हाइट के ऊपर से, अगर कुछ हाइट के ऊपर से अगर मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं तो वो क्या रहता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका 0, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, तो यू का वैल्यू क्या है हमारा 0। ओके, क्यों 0 है, क्योंकि ऊपर से छोड़ दिया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी वजह से आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी। ओके, जी टी का स्क्वायर। अब एस हमारा कितना है 5 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 5। यू हमारा क्या है 0, और टाइम हमें
पता नहीं है, प्लस हाफ इनटू, अब जी हमें पता नहीं हो क्या, क्यों, क्योंकि वो फाइंड करना है हमें। टाइम हमें दिया है क्या, हाँ दिया है, सॉरी यहाँ पे टाइम मैंने लिखा नहीं है, टाइम दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 5, और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 यहाँ पे हो गया, 0 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा 25/2, और ये क्या है जी, 5 का स्क्वायर 25, ओके 25 इंटू जी करेंगे क्या हो जाएगा 25 जी हो जाएगा, और डिवाइड में 2 पहले से था, ठीक है। अब ये क्या है 0 है, 0 तो गायब हो जाएगा, ओके तो मैं लिख देता हूं 5 इज इक्वल टू 25/2 जी, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 जी, 5 टू 10, और 25 जी के साथ क्या काम कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ओके तो कितना मिल जाएगा 25 इज इक्वल टू जी। अब इसको क्या काम करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना है, चाहिए तो सिंप्लीफाई करके डिवाइड करो या डायरेक्टली डिवाइड करो तो भी वही आएगा, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 है और डिवाइड में क्या है 25, 25 कम क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, 10 अंदर आ जाएगा, 25 की 10 में क्या 10 आता है नहीं, तो हमें क्या चाहिए एक और, इसीलिए हम लोग क्या काम करेंगे 25 चाहिए तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 25 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 10, कुछ नहीं है टर्म तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 है, कोई नंबर के बाद पॉइंट के बाद 0 0 तो हमेशा होता है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद का नंबर मैं नीचे ला रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या जाएगा पॉइंट, ओके 25 4 कितना हो जाता है 100, और ये माइनस करेंगे तो 0, कितना मिला आपको जी का वैल्यू डिवाइड करने पे 0.4, ओके और जी आपका क्या है ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का यूनिट क्या है 0.4, ग्रेविटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्या हुआ फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है सेकेंड सम, ठीक है स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे पहले गिवन सेकेंड टर्म टू फाइंड, ओके सबसे पहली बात गिवन हमें क्या दिया है द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ, मतलब प्लैनेट जो रेडियस क्या है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, मतलब मैं क्या लिख देता हूं आर ऑफ ए, ठीक है मैं क्या काम करता हूं जैसे जैसे पढ़ते जाता हूं वैसे लिखते जाता हूं। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या है इज हाफ, ये क्या है आधा है, हाफ मतलब हाफ है किसका हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, प्लैनेट बी का क्या है रेडियस का हाफ, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का अगर हाफ करता हूं तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या बन जाता है ए बन जाता है। गिवन डेटा के हिसाब से पहला स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से यही बन रहा है, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता क्या आर ए, देखिए आर ए क्या हो रहा है आर बी, सॉरी आर बी क्या हो रहा है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू आर बी हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर 1 और नीचे क्या है 2, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2, ये रेशियो दिया है, ठीक है मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ क्योंकि आपको नोटिस में रहेगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हम क्या करने वाले हैं इसका यूज करने वाले हैं। सेकेंड क्या बोला है इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, ठीक है अगर मास ऑफ ए का क्या है ए प्लैनेट ए का एम ए है, व्हाट विल बी द मास ऑफ बी, अगर हमारे पास क्या है मास ऑफ ए, ठीक है ए अगर प्लैनेट ए का मास क्या है एम ए, तो मास ऑफ क्या है मास ऑफ बी कितना होगा एम बी, ठीक है तो हमें क्या है एम ए और एम बी का क्या रेशियो होगा हमें उसका वो भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो एम ए और एम बी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है मास ऑफ एम ए अपॉन एम बी का क्या काम करना है रेशियो फाइंड करना है, और क्या दिया है what will be the mass of B, show that the value of G on planet B is half, मतलब G planet पे क्या रहेगा हाफ रहेगा, ठीक है तब G on planet B तब R of B सॉरी G of B ग्रेविटी जो प्लैनेट B पे रहेगा वो क्या रहेगा हाफ रहेगा, किसका इज हाफ ऑफ इट्स
वैल्यू ऑन ए, मतलब ए प्लैनेट का जो वैल्यू रहेगा उससे, ठीक है, सॉरी ए, मतलब अगर ग्रेविटी ऑफ ए का हाफ करता हूं तो ग्रेविटी किसका बन जाता है, प्लैनेट बी का बन जाता है। ये हमारा क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, और फाइंड क्या करना है, मास ऑफ ए फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, मास ऑफ बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, इसको हम क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये बात बताइए, आपका मास और रेडियस के बीच में अगर ग्रेविटी का टर्म आ जा रहा है तो क्या ग्रेविटी का ही आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, ठीक है, ग्रेविटी का यूज करेंगे ना। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो है क्या उसका, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट ए और मास ऑफ प्लैनेट बी। तो G तो यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट है, मतलब ए के लिए भी सेम रहेगा और बी के लिए भी सेम रहेगा, और आर क्या होगा, ए के लिए डिफरेंट रहेगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए और रेडियस ऑफ प्लैनेट बी उसका भी डिफरेंट रहेगा, और ग्रेविटी भी दोनों प्लैनेट का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उसके टर्म में मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ओके। तो क्या काम कर रहा हूँ, सबसे पहली बार मैं ए का लिख दे रहा हूँ, ग्रेविटी ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेविटी, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट कैपिटल जी, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसलिए मैं क्या काम कर रहा हूं, इसके यहाँ पे ए या बी नहीं लिख रहा हूं, मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। ये किसका हो गया है, जी ए का हो गया है। अभी हम लोग मैं क्या काम करने वाला हूं, जी बी के लिए लिखने वाला हूं, ठीक है, यहीं पे इसके बगल में लिख दे रहा हूं, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का स्क्वायर। ये दो टर्म हो गया। अब ये वाला सेम है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब इसका रेशियो, मतलब ग्रेविटी के टर्म में रेशियो हमें पता है, ठीक है, और रेडियस के टर्म में हमें पास पता है, सिर्फ मास का टर्म नहीं है पता है, वो पता चल जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको भी क्या काम करता हूँ, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। 1 से क्या हो रहा है, जी ए, ग्रेविटी ऑफ ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जी ऑफ बी डिवाइड बाय जी ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, ये देखिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है आपका सेकेंड। मैं क्या काम कर रहा हूं, 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी ए और नीचे क्या आ जाएगा, जी बी, ओके, इज इक्वल टू, अब ए वाला टर्म क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा, और बी वाला टर्म क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ ए रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये तो ए का होगा ना, अब बी का भी लिखेंगे, मास ऑफ बी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्या काम करने वाला हूं, जी ए अपॉन जी बी, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, आपको पता है ना, ये डिवाइड का भी डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा होकर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम अपोस्ट्रोफी ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर इनटू, ये डिवाइड है तो डिवाइड क्या हो जाता है, अपने आप को इनटू बना देता है, और नीचे टर्म को क्या काम कर देता है, अपने आप को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ऑफ बी का स्क्वायर और जी एम ऑफ पी। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको ये भी इसका वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। जी और जी क्या है, सेम है, इसीलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रेडियस को एक साथ लिख रहा हूँ, मास को मैं क्या काम कर देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ, ओके। तो रेडियस ऑफ बी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, और दोनों का स्क्वायर है, इसलिए एक साथ लिख दे रहा हूं, और मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, ठीक है, मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या होगा जी ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए जी ए अपॉन जी बी है तो ये क्या है जी बी अपॉन जी ए है, मतलब इसका उल्टा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हमें मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है आर बी अपॉन आर ए, ठीक है, आर बी अपॉन आर ए मतलब ये क्या है आर ए अपॉन आर बी मैंने फाइंड कर दिया है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इनटू मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ बी। देखिए 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 4 इंटू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी। ओके, मास ऑफ बी को मैं क्या काम कर रहा हूं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को मैं यहाँ पे भेज देता हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा ये मास ऑफ बी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ ए। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, 2 1 जा 2 2 जा। तो मैं ये क्या काम करता हूं अभी आपको मैं क्या काम करता हूं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ बी जो हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 बच गया, और यहाँ पे क्या है मास ऑफ ए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड का सम का न्यूमेरिकल हो गया। ओके, मास ऑफ बी क्या हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मास ऑफ ए। ठीक है, तो हमारा यही मिल गया है, आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में यही सेम आंसर है। तो हम क्या काम करते हैं अभी थर्ड सम करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है थर्ड सम है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिख देते हैं गिवन और टू फाइंड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात सम स्टार्ट करते हैं। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन, मतलब मास दिया है और वेट दिया है ऑब्जेक्ट का, कहां पे अर्थ पे। ठीक है, अगर मास बोला जाए तो क्या हो जाएगा m ऑफ ए, मतलब अगर अर्थ पे बात किया जाए तो अर्थ के लिए मैं क्या लिख देता हूं अर्थ का e, m ऑफ e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास कितना दिया है 5 kg। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है वेट दिया है। वेट अगर अर्थ पे बोला जाए w ऑफ e, अर्थ पे कितना है 49 न्यूटन दिया गया है, ये पूछा गया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका मतलब मास इसका हो गया वेट 49 हो गया। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन मून, मतलब ये मास और वेट जो अर्थ पे है यही चीज मून पे मास कितना रहेगा और वेट कितना रहेगा। ओके, हम लोग को क्या फाइंड करना है मास ऑन मून, वेट ऑन मून, ये दोनों हमें क्या काम करना है फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का ग्रेविटी जितना है उसका, अगर अर्थ का ग्रेविटी जितना है उसको 6 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा तो किसका ग्रेविटी हो जाएगा मून का ग्रेविटी हो जाएगा। गिवन में ये भी हमें क्या दिया है जी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2, अर्थ का ग्रेविटी का 2 नहीं 6, अगर अर्थ के ग्रेविटी को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो किसका बन जाएगा ग्रेविटी मून का ग्रेविटी दिया है। ये हमारे गिवन इक्वेशन से हमें मतलब स्टेटमेंट से हमें यही समझ में आता है। ओके, अब हम अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात अगर वेट का बोला जा रहा है तो आपको वेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। और एक चीज मैंने आपको जब थियरी एक्सप्लेन कर रहा था इस चैप्टर का ग्रेविटेशनल का, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप चाहे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं मास कभी भी चेंज होता है क्या नहीं, मास ऑन अर्थ और मास ऑन मून दोनों जगह पे सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। इसके वजह से क्या आ जाएगा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास ऑन मून इज इक्वल टू कितना है मास ऑन अर्थ कितना है 5 kg, इसलिए मून पे भी क्या रहेगा 5 kg हो जाएगा। ये तो आपका पहले जैसे दिया है वैसे वैसे लिख दिया, तो इसका आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, सिर्फ यही लिखना है आपको। सेकंड, अब इसके बाद क्या बोला गया है वेट फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो वेट का क्या है वेट ऑफ फोर्स, दोनों का तो मतलब तो एक ही होता है। वेट का फॉर्मूला क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है ग्रेविटी, मतलब mg, mg क्या है
वेट का फॉर्मूला है, अगर यही चीज अर्थ पे बात किया जाए तो डब्ल्यू ऑफ ई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम ऑफ ई और जी ऑफ ई हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि वेट ऑन मून पे, तो क्या हो जाएगा एम एम जी ऑफ एम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या काम करना है, हमें एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, जिसके वजह से वेट ऑफ मून हमें पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये डिवाइड करेंगे इससे 2 को 1 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, वेट ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ मून, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ। क्यों मैं 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वेट हमें मून का जानना है, इसलिए वो ऊपर रहेगा तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको ऊपर रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइड इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमारे पास ये जो वैल्यूज है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑन मून, मून पे हम वेट हमें पता है क्या, वेट ऑन मून। देखिए सॉरी, यहाँ पे मैंने दोनों के लिए नहीं, ये सॉरी अर्थ के लिए है, मून का हमें पता लगाना है, इसीलिए वेट ऑन मून हमें पता नहीं है। वेट ऑन अर्थ पे बोला जाए तो वेट ऑफ ऑन अर्थ का बोला जाए तो है क्या हमारे पास, नहीं। ओके, तो कितना दिया है वेट ऑन अर्थ पे 49 न्यूटन। ठीक है, 49 लिख दिया है इज इक्वल टू, अगर मास ऑफ अर्थ बोला जाएगा और मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दोनों का क्या है, इक्वल है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 5 इंटू ग्रेविटी ऑन मून हमें पता है क्या, नहीं। देखिए इन दोनों का क्या पता है हमें, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6। तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इसका क्या काम कर सकते हैं आप, रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मैं वही आपको लिख के यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है, जी ऑन मून इज इक्वल टू जी 1/6, 1/6 है किसका, ग्रेविटी ऑन अर्थ पे। ठीक है, हमारा अर्थ क्या हो रहा है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ग्रेविटी ऑफ मून डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है, ग्रेविटी ऑफ मून डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दोनों जगह पे सेम है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/6। ठीक है, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 49 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट ऑन मून इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 6, और अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, सॉरी 6 8 48 हो जाता है, 48 हो गया। अभी बचा कितना, 1 बचा है, 10 हो जाएगा, 6 1 6, फिर कितना बचा 4 हो गया 40, फिर कितना बचा 6 1 6, फिर उसके बाद क्या होगा 6 8 48, 1 10 हो गया, फिर 6 1 6, फिर 4 हो गया, 6 6 36। ओके, तो इसके बाद क्या बचेगा, फिर से 4 बचेगा, फिर से डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 का कितना हो जाएगा 36। इसी तरह से 6 6 बढ़ते जाएगा। हम लोग क्या काम करते हैं, जब भी वैल्यू आपका 5 से ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, 1 कैरी आउट कर लेते हैं आगे, तो 8.16 की जगह पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा 8.17 न्यूटन। वेट का कितना रहता है, न्यूटन। देखिए हमारा क्या हो गया, थर्ड सम सॉल्व हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, फोर्थ सम है, गिवन लिख देते हैं और टू फाइंड। सबसे पहली बात क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। मतलब क्या हो, ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो क्या है, वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहा है हमें, 500 मीटर। 500 मीटर क्या हो गया, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस हमेशा किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। 500 मीटर हो गया। What was its initial velocity, मतलब क्या पूछ रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी। यू से हम लोग क्या काम करते हैं, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं। तो यू का वैल्यू कितना है हमें पता लगाना है। हाउ लॉन्ग
will the object takes to come back to the ground, मतलब नीचे आने के लिए उसको कितना मतलब समय लगेगा, बैक आने के लिए कितना उसे टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए हमें पूछा ये टाइम, तो टाइम भी हमें पूछा गया है तो भी लिख देता हूँ, टाइम भी हमें फाइंड करना है। अज्यूम 9, मतलब अज्यूम करना है क्या है 9 में जी हमारा क्या है ग्रेविटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आपको पूछा क्या है वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको पता लगाना है तो आपको ये तो पता रहता है कि जब भी हम लोग क्या काम करते हैं, अगर बॉल या ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी u था। ठीक है, आपके पास कुछ तो स्पीड रहेगी, स्पीड से बॉल फेंके हो तो वहां पे फाइनल स्पीड जब बॉल एकदम ऊपर पहुंच जाएगी तो वो जाके क्या हो जाएगी, वहां पे रुक जाएगी, उसके आगे तो जाने वाली है नहीं। जब रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये भी पता है v इज इक्वल टू क्या है 0। आपको एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है, तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस जी एस हो जाता है। ठीक है, जी टी है। और थर्ड फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका क्या थर्ड फॉर्मूला है। ए यहाँ पे आएगा जी, ए और जी बोलना मतलब एक ही होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है v पता है, u पता है, ओके, u हमें फाइंड करना है, v पता है हमें, ठीक है, और 2 कांस्टेंट है, g ग्रेविटी हमें पता है, s डिस्प्लेसमेंट है ये भी हमें पता है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला क्या काम करते हैं इसमें लगा के देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। v हमारा क्या है 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, और u हमें क्या काम करना है पता लगाना है, 2 इंटू जी कितना है ग्रेविटी कितना दिया है 10 दिया है, टू डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कितना है हमारे पास 500 मीटर। ओके, 500 हो गया यहाँ पे। तो देखिए अभी आपको एक चीज बताइए, जब मैंने एक चीज इसमें मैंने गलत लिखा है, जी का वैल्यू क्या है 10, प्लस 10 है कि माइनस 10 है, माइनस 10 होना चाहिए। क्यों माइनस 10 होना चाहिए, क्योंकि गिवन डेटा में तो प्लस 10 दिया है। आपने पूछेंगे सर आपने माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि आप बॉल जब फेंक रहे थे क्या फेंक रहे थे अपवर्ड ना, लेकिन आपका ग्रेविटी किस तरह लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए जी का वैल्यू क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। ओके, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 10 जा 20 इंटू 500। यूज अगर ये टर्म देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी एक बार, यू स्क्वायर 2 5 जा 10 और कितना 0 है 3 0 इसलिए 1 2 3, ये वाला पॉजिटिव है, इस पार से उस पार गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इसको 10,000 का अगर स्क्वायर अगर पता लगाएंगे तो क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है। अगर आपको वैसे भी नहीं पता तो क्या काम करते हैं, देखिए 4 0 है, इसका मतलब क्या होता है 10⁴, और u अगर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 100 मिलेगा, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इसलिए क्या है मीटर पर सेकेंड में है, इससे हमें क्या मिल गया है इसका इनिशियल वेलोसिटी मिल गया है, और पूछा क्या गया है टाइम। ठीक है, इसका टाइम भी पता लगाना है, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए तो देखते हैं। ओके, अब टाइम कब पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक, मतलब ऊपर जब पहुंच जाएगा ऊपर से एकदम नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। रिटर्न आने के लिए जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला गया था तो क्या हो गया था, वो ऑब्जेक्ट रुक गया था, रुकने के बाद नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अगर सेकेंड टर्म जब फाइंड कर रहे हैं क्या टाइम जब फाइंड कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका u का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और v हमें क्या है v आपका क्या हो जाता है फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, जो कि आपको पता है क्या नहीं, वो नहीं पता है, लेकिन और हमें पता क्या लगाना है टाइम पता लगाना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपका v टर्म नहीं है, एक ही टर्म फॉर्मूला है जिसमें v नहीं है, वो क्या है फर्स्ट वाला फॉर्मूला। सेकेंड में कौन सा लगेगा फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सेकेंड में हमारे पास टाइम जब पता लगाना है तो उस समय v का वैल्यू नहीं है, इसीलिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी
टी का स्क्वायर, ठीक है। जब u 0 है तो u इंटू टी, ठीक है। टाइम हमें पता लगाना है। s कितना है हमारे पास, s हमारे पास है 500, ठीक है। 500 इंटू 0 इंटू टी प्लस हाफ। g कितना है, इस समय g का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके। इस कंडीशन में आपको अगर लिखना है तो g लिख दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। इस समय पे जब हम सेकंड फाइंड करेंगे g का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, आपको ये भी पता रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी का भी डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी का हमेशा नीचे ही रहता है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसीलिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू टी का स्क्वायर, 500 यहाँ पे हो गया। 0 इंटू टी करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 5 टी स्क्वायर। 5 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 5, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और अगर इसका स्क्वायर रूट देंगे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, टी का वैल्यू 10, और टाइम किस में रहता है, सेकेंड में रहता है, इससे हमारा क्या हो गया, टाइम भी मिल गया। हम लोगों ने टाइम तो कैलकुलेट कर लिया है। टाइम जो ये मिला है हमारा क्या है, 1 टाइम का है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से क्या है, जब ऊपर से कंडीशन देखिए मैंने क्या लिया, u इक्वल टू 0, कब, ऊपर से जब नीचे आता रहता है बॉल। अगर आपको टोटल टाइम चाहिए, पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ पे वापस आने के लिए ना, अर्थ पे वापस आने के लिए मतलब जमीन से बॉल ऊपर गया, रिटर्न आया, मतलब ऊपर से नीचे आने में 10 सेकेंड हुआ, फिर नीचे से ऊपर जाने में कितना लगेगा, सेम टाइम लगेगा। इसीलिए टोटल टाइम जो टी टाइम है वो क्या है, 10 सेकेंड है, और टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 20 सेकेंड। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं टोटल टाइम टेक to come back to earth, वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू 2t के बराबर रहेगा, क्योंकि 1t क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने के लिए, 2t क्या हुआ, ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने के लिए 2t हो गया। तो टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड है, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। आप इसे टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो कितना आपको अच्छा लगा। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।